हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फाइनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आगे के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल और उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो अभी जल्दी से जाके देख लेना और लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो खत्म होते ही मैं नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली, तो इसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, मान लो एक बिजनेस है और मान लो ये अभी 1 अप्रैल 2022 को ही स्टार्ट हुआ था। अब इसकी लाइफ कितनी होगी ये तो हमें भी नहीं पता। हो सकता है ये बिजनेस 1 साल बाद बंद हो जाए, हो सकता है ये बिजनेस 10 साल तक चले, और ये भी हो सकता है कि ये बिजनेस 50 साल, 100 साल, 150 साल तक चले। तो आप कहोगे सर 150 साल तक कौन सा बिजनेस चलता है? भाई बिल्कुल 150 साल तक भी बिजनेस चलते हैं। जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, तो वो बिजनेस 150 साल से चल रहा है। इसलिए जो एक बिजनेस होता है उसकी जो लाइफ होती है, यानी बिजनेस की जो लाइफ होती है उसे हम मानते हैं कि वो है इनडेफिनेट, यानी कि वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन चलो फिर भी मैं आपके लिए ये मान लेता हूं कि एक बिजनेस की लाइफ है सिर्फ 25 साल। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि बिजनेस की लाइफ है 25 साल, तो क्या मुझे ये जानना है कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? तो क्या मैं उसके लिए पूरे 25 साल वेट करूं कि जब मेरा वो बिजनेस बंद हो जाएगा तब मैं ये चेक करूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे लॉस हुआ? तो आप कहोगे सर ये तो बेकार है कि 25 साल तक हमें वेट करना पड़ रहा है, और यही अगर बिजनेस 100 साल का होता तो 100 साल वेट करते। इसलिए क्या किया गया कि हमने बिजनेस को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, और इन छोटे छोटे पीरियड्स को हमने नाम दिया अकाउंटिंग पीरियड्स, जिसे आप अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हो। और ये जो छोटे छोटे पीरियड्स हमने डिवाइड किए हैं जनरली वो होते हैं 1-1 साल के, यानी हम पूरी बिजनेस की लाइफ को 1-1 साल के इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब भी मेरा 1 साल एंड हो तो उस 1 साल के एंड पे मैं ये देख सकूं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरा जो बिजनेस है वो आज कहां पे खड़ा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी तरह फिर सेकेंड ईयर के एंड में हम सेम चीज चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसी तरह थर्ड ईयर के एंड में चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और इसे इसलिए भी चेक किया जाता है ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हर साल के एंड में कि आज मेरा बिजनेस यहाँ पे खड़ा है तो मुझे अब इसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मान लो मुझे पता चला कि मुझे तो लॉस हो गया इस साल, तो कम से कम मैं आगे सही कदम उठा सकता हूं ताकि मेरा बिजनेस लॉस में ना जाए। इसीलिए हमने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, और ये जनरली 1 ईयर का होता है। और यही है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि आपको अपनी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। अब यही सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दे दी हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल इनडेफिनेट लाइफ ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि बिजनेस यानी कि कंपनी, डिवाइड इनटू टाइम इंटरवल्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, at the end of which the income statements and position statements are prepared। यानी कि बिजनेस की पूरी लाइफ को हमने छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स। और हर अकाउंटिंग पीरियड्स के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट्स, और बैलेंस शीट को हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट्स, यानी जो आपकी बिजनेस की पोजीशन बताता है कि आज आपका बिजनेस कहां पर खड़ा है। और इसी प्रिंसिपल की हेल्प से हम रेगुलर इंटरवल में अपने जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर कर सकते हैं।
और मैंने आपको बताया कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसे हम अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। और इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड हम फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो दोस्तों यही था आपका बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल नंबर 4। तो 4th प्रिंसिपल है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें आपको डिस्क्लोज करना है, यानी कि उन्हें आपको शो करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन अगर आपने मेरा लायबिलिटी वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा चैप्टर 2 की, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बताई हुई है। तो देखो, जो आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटेड लॉस। एंटीसिपेटेड लॉस क्या होता है? तो एंटीसिपेटेड लॉस वो लॉस होते हैं जो हमें लगते हैं कि फ्यूचर में हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमें ऐसा लग रहा है कि ये लॉस हमें हो सकता है, उसी को हम कहते हैं एंटीसिपेटेड लॉस, यानी कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आप समझ गए होंगे। और जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है वो बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। और आपको पता है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही तो कहता है कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस की उसे आपको रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो फिर जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है उसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट के फुट नोट पे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे बिजनेस की। और फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है, यानी कि डिस्क्लोज करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में पूछ लेना। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।